स्टूडेंट्स, आज हम आपको फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स बताएंगे, यानी यौगिक का सूत्र तथा समपूर्ति रिक्तियों की संख्या। देखिए आप हमने लिखा हुआ है सीसीपी तथा एचसीपी संरचनाओं से दो प्रकार की रिक्तियां जनित होती हैं, यानी एचसीपी यानी सीसीपी यानी क्लोज्ड क्यूबिक पैक्ट और हेक्सागोनल क्यूबिक पैक्ट जो संरचना है, इनसे दो तरह की रिक्तियां यानी दो तरह के वॉइड्स होते हैं। कौन कौन से? एक अष्टफलकीय रिक्तियां और एक कौन सी? चतुष्फलीय रिक्तियां, यानी एक ऑक्टाहेड्रल और एक टेट्रागोनल या टेट्राहेड्रल। अब इसमें क्या होता है, जो अष्टफलकीय रिक्तियां यानी ऑक्टाहेड्रल रिक्तियां हैं, वो जो आपका क्रिस्टल में जितने आपके क्या होते हैं, एटम्स या कण होते हैं, क्रिस्टल है ये, क्रिस्टल लैटिस है, इसमें जितने एटम या कण होते हैं उसके बराबर होती हैं, उसके इक्वल होती हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका कि किसमें आपका अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या निविड़ संकुलन कणों मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग की संख्या के बराबर होती हैं, जबकि जनित चतुष्फलीय रिक्तियाँ यानी कि जो चतुष्फलीय रिक्तियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, जो कणों की संख्या के दो गुनी होती हैं। यानी अगर हमें ये पता हो कि यौगिक के अंदर कितनी अष्टफलकीय संरचना है और कितनी चतुष्फलीय संरचना है, तो हम उसके आधार पर यौगिक का सूत्र बता सकते हैं। अब आ जाइए हम देखते हैं चतुष्फलीय तथा अष्टफलकीय रिक्तियों का स्थान निर्धारित करना, यानी लोकेटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन अ क्रिस्टल। तो अब देखिए हम आपका इसको समझा रहे हैं। चतुष्फलीय रिक्तियों का स्थान निर्धारण, ठीक है, जिसे क्या कहेंगे हम, लोकेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो देखिए आपको ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। देखिए इसमें आपको ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। इस तरह के टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने बन जाएंगे? देखिए एक ये बन गया, इस एक खाने में बनेगा, एक इस खाने में बनेगा, इस खाने में बनेगा, यानी चार बन गए इस फेस पे। इसी तरह से पीछे बन जाएंगे चार, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड्स टोटल कितने बन गए आपके? 8। तो यही है आपका, ये थ्री डायमेंशनल है। इसको ये मत सोचिएगा सिर्फ इस फेस पे बनाए, इस पे और अंदर की तरफ, यानी थ्री डायमेंशनल बनना है ये जालक। तो ये देखिए इस तरह से थ्री डायमेंशनल बनेगा, यानी कि एक छोटे क्यूब को पूरा कवर करेगा। अगर हम इसमें देखें तो अगर इसमें एक हम ये इस वाले को क्यूब मान लें जिसको भी, तो ये इस छोटे क्यूब को कवर कर रहा है, ठीक है। या इसके चार भाग कर लें, अगर इसको ऐसे और ऐसे चार भाग में कर लें तो एक भाग को ये कवर करेगा नीचे और उस तरह से। तो ये आपका क्या होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो यही है एफसीपी तथा सीसीपी, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग। जालक की मात्रक कोष्टिका को 8 छोटे घनों को में विभाजित किया जा सकता है। समझ में आया आपका? 8 छोटे घन कैसे? 4 इधर और 4 दूसरी तरफ, जिसमें थ्री डायमेंशनल होंगे। तो ये इस तरह से वॉइड्स बन रहे हैं। तो इसके अनुसार देखिए आपकी चतुष्फलीय रिक्तियों की संख्या, यानी कि आपका टेट्राहेड्रल जो वॉइड्स है उनकी संख्या कितनी हो गई? 2 इंटू मात्रक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या, यानी मात्रक कोष्टिका में जितनी अवयवी कण हैं उसके कणों की संख्या की कितनी हो गई? 2 गुनी। अब वहीं हम पढ़ते हैं अष्टफलकीय रिक्तियों की का स्थान निर्धारण, यानी लोकेटिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, यानी ये बनाया है। इसके अंदर देखिए, इसको हमने इधर समझाया है, ये देखिए, यानी आधा इसके अंदर आ रहा है, आधा बाहर आ रहा है। यानी कि अगर हम चारों में देखें तो चारों को मिला कितने बने? 2। और ऐसे ही पीछे चारों को मिला के देखेंगे तो कितने बनेंगे? 2। यानी टोटल कितने बने? 4, यानी 4 वॉइड्स बने हैं ऑक्टाहेड्रल। तो इस हिसाब से अगर हम संरचना देखें तो अष्टफलकीय, ठीक है, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी हो गई? अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर एक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या। तो इसके आधार पे हम बता सकते हैं, हम अगर करें तो देखिए, जैसे कि हमें मालूम है अष्टफलकीय रिक्तियों की कुल संख्या कितनी होती है। अष्टफलकीय संरचना कितनी हो गई? 3 + 1 करेंगे तो 4 एफसीसी में, ठीक है, और सीसीपी में भी 4। तो ये इस तरह से, और अगर हम इधर आते हैं तो उसमें 8 हो जाती। अब आके हम बताते हैं संकुलन, पैकिंग एफिशिएंसी, यानी संकुलन क्षमता, यानी कितने अच्छी तरह से वो पैक्ड है, कितने स्ट्रांगली वो पैक्ड है, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम लोगों ने एक सूत्र बनाया हुआ है। सूत्र क्या है? क्रिस्टल जालक के अवयवी कण का आयतन। क्रिस्टल जालक के अवयवी कण, यानी ये अगर क्रिस्टल जालक यानी लैटिस है तो इसमें एक जो अवयवी कण है, ये वाला अवयवी कण, इसका क्या है? जालक का क्या है? आयतन, यानी इसका आयतन, और बटे पूरे इस लैटिस का आयतन। यानी अगर हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी, तो उसके लिए हम क्या बताएंगे? सबसे पहले हम देखेंगे क्रिस्टल का जो एक कण जालक है, क्रिस्टल जालक के एक अवयवी कण का कितना आयतन है बटे टोटल आयतन। ये क्या है? एक तरह का फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन यानी कि रेशियो, जिसे पता करा जाता है कि संकुलन क्षमता यानी कि टोटल एरिया में ये कितना है आपका, एक अवयवी कण कितना ले रहा है। तो प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर संकुलन क्षमता गुणा 100। आप जानते ही हैं प्रतिशत अगर हमें किसी चीज़ का निकालना हो तो जो होता है उसको गुणा 100 कर देते हैं, यानी कि जितना आया बटे कुल गुणा 100। तो वो यही है आपका संकुलन क्षमता जो कि आपका है क्रिस्टल जालक को कोई अवयवी कणों का आयतन बटे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, ठीक है, गुणा 100। अब देखिए हम आपको ये दिखा रहे हैं, टेबल दिखा रहे हैं जिसमें घनीय एकक कोष्टिका के लक्षण
घन ये एकक कोष्टिका के लक्षण है, जिसमें पहले दे रखा है एकक कोष्टिका यानी एकक कोष्टिका के नाम, साधारण, अंत केंद्रित या फलक केंद्रित यानी एंड सेंटर, सिंपल, एंड सेंटर और फेस सेंटर। फिर है एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, यानी एक कोष्टिका में यानी साधारण में 1 उपस्थित होते हैं, अंत केंद्रित यानी एंड सेंटर में 2 होते हैं, फलक केंद्रित में 4 होते हैं। संकुलन प्रभाज्य, संकुलन प्रभाज्य जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए, देखिए ये पढ़ के आए यानी क्या, संकुल प्रभाज्य या संकुलन क्षमता, ये इसकी क्या है 0.524, सॉरी प्रभाज्य यानी फ्रैक्शन, ठीक है, प्रभाज्य यानी फ्रैक्शन यानी 0.524, 0.68, 0.74। और ये क्या है आपका परमाणु द्वारा आवृत आयतन, आवृत यानी घेरा हुआ आयतन, टोटल उसमें क्रिस्टल में जो आपका एक कोष्टिका है उसके अंदर टोटल कितना आयतन वो घेरता है स्पेस में, तो आपका साधारण कितना घेरता है 52.4%, अंतः केंद्र कितना घेरता है 68% यानी एंड सेंटर्ड, और आपका एफसीसी कितना घेरता है 70 और 74%। तो आप इसको समझ रहे हैं कि एफसीसी सबसे ज़्यादा क्या घेरता है, स्पेस घेरता है। तो और उसके आगे देखिए आपको दिखा रहे हैं परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या यानी जो परमाणु यानी कि इसके अंदर हम इसको क्या अगर गोला मान लें, या तो आपको स्क्वायर दिख रहा है ये, अगर हम इसको गोला मान लें, परमाणु क्या मान लें गोले की तरह, तो इसका क्या हो जाएगा, गोले की जो रेडियस है, तो वहाँ देखिए ये वाला रेडियस जो है ये क्या है आपका r = 0.5a, दूसरा क्या है आपका किसमें एंड सेंटर में 0.433a, ए क्या है इसमें, ए है आपका ये डायमेंशन देखिए ए, ये एज की लंबाई ए, ठीक है ना, तो ये है आपका ए, इसमें एफसीसी में r = 0.3535a। फिर आगे देखिए शुद्ध तत्व, शुद्ध तत्व के क्रिस्टल में निकटतम, ठीक है जी, दे पढ़ते हैं, शुद्ध तत्व के क्रिस्टल में निकटतम क्या है आपका परमाणुओं की संख्या यानी क्या दूरी है, तो d = a यानी फिर है स्मॉल d = √3a/2 जो कि आपका किसके बराबर है 0.866a, या d = a √2 0.70। तो ये आपका शुद्ध तत्व के क्रिस्टल में निकटतम पड़ोसी परमाणुओं के मध्य दूरी यानी परमाणु, ये वाला जो डी कहेंगे आप इसके मध्य दूरी, ठीक, ये आपका दे रखा है इसमें। आगे देखिए, आगे हम करते हैं अब तत्वों के घनीय क्रिस्टल के घनत्व, क्या देखना है, घनत्व यानी डेंसिटी, तत्वों के घनीय क्रिस्टल के घनत्व या डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ एलिमेंट, यानी आपका क्यूबिक क्रिस्टल जो है, जैसे ये क्यूबिक क्रिस्टल है तो इसकी डेंसिटी कितनी है वो हम निकालेंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि जैसे पानी है, पानी का आप 1 बूंद ले लीजिए उसकी डेंसिटी भी वही होगी, या पानी का आप पूरा 1 लीटर पानी ले लीजिए डेंसिटी वही रहेगी, डेंसिटी नहीं बदलती है क्योंकि डेंसिटी मैटर पर डिपेंड नहीं करती है। तो अब यहाँ आ जाइए, माना कि एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई यानी कोर की लंबाई यानी एच, ठीक है, ए है, ये वाली चीज़ क्या है ए, प्रति एकक कोष्टिका परमाणु की संख्या, प्रति एकक कोष्टिका यानी एक कोष्टिका में यानी एक क्रिस्टल में पूरे आपके कितने कण हैं, परमाणु की संख्या बराबर z। देखिए हमने बताया था आपको सिंपल में क्या होती है, 1 होती है, एंड सेंटर में 2 होती हैं, और एफसीसी में कितने होते हैं, आपने पीछे अभी देखा था एफसीसी में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये क्या है आपके z है, z है यानी कि संख्या। तो प्रति एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या z। तत्वों का परमाणु भार, जो तत्व है उसका परमाणु भार क्या है m। फिर उसके बाद आगे आ जाइए, घनीय एकक कोष्टिका के लिए एक कोष्टिका का आयतन, यानी घनीय अगर आपका हम क्यूबिक मान लें तो एकक कोष्टिका यानी यूनिट सेल के लिए जो एक कोष्टिका का आयतन है, आयतन क्या लेते हो आप, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसमें क्या हो गया a क्यूब, क्योंकि हमने a माना है उसका एक एज, तो अगर क्यूबिक है तो तीनों चीज़ बराबर होंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो ये हो गया a क्यूब। अब आ जाइए आगे, नीचे हम कर रहे हैं एकक कोष्टिका का घनत्व। अब घनत्व हम जानते हैं क्या होता है, डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ डेंसिटी क्या हो गई, एकक कोष्टिका यानी यूनिट सेल की डेंसिटी क्या हो गई, यूनिट सेल का द्रव्यमान यानी एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्टिका का आयतन, क्या हो गया आपका, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्टिका का आयतन यानी मास अपॉन वॉल्यूम। अब हम आ जाते हैं एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, यानी कि एकक कोष्टिका है जो हम द्रव्यमान निकालेंगे और आयतन निकालेंगे। तो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान कितना होगा, प्रति एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या, भाई प्रति एकक कोष्टिका यानी यूनिट सेल में जितने परमाणुओं की संख्या है गुणा एक परमाणु का भार, जितने उसमें परमाणु मौजूद हैं गुणा एक परमाणु का भार होगा, वो क्या हो जाएगा आपका यूनिट सेल का द्रव्यमान या मास, जिसको हम कहेंगे, हमने आपको ऊपर दिखाया ही है, प्रति एकक कोष्टिका परमाणुओं की संख्या किससे डिनोट कर रहे हैं हम, z से। तो ये z हो गया, और एक परमाणु का भार कितना हो गया m, एक परमाणु का भार क्या हो गया आपका m। अब आ जाइए नीचे, देखिए हम यहाँ देते हैं, जहाँ m तत्व के एक परमाणु का भार है, इसे निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। देखिए m को किस तरह से प्राप्त कर सकते हो आप, Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर हम जानते हैं कितना होता है 6.022 × 10⁻23 परमाणु। तो इसका Na, ठीक है, वो चीज़ हो गई, यानी कि आपका क्या हो गया, परमाणुओं का भार बराबर परमाणु भार। फिर से सुनिए, जहाँ m तत्व के परमाणुओं का भार है, इसे निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त किया जा सकता है, परमाणुओं का भार
तो ये इस तरह से, अतः एक परमाणु का भार कितना होगा, m, एक परमाणु का भार टोटल भार बटे एवोगैड्रो संख्या, यानी उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है अपॉन एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो संख्या से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, एक परमाणु का भार पता चल जाएगा। m का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारी, ये देखिए z इंटू एम, z इंटू एम, z क्या है आपका, प्रति एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या। तो अगर हम स्मॉल m का मान रखते हैं तो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान कितना आ गया, z इंटू एम अपॉन एन ए। आगे देखिए, अब इसको इसी को कंटिन्यू करते हैं। एकक कोष्टिका के द्रव्यमान के मान को समीकरण 2, समीकरण 2 क्या थी आपकी, समीकरण 2 देखिए ये थी, क्या थी, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान मानी डेंसिटी बराबर यूनिट सेल का मास अपॉन यूनिट सेल का आयतन। तो अब उसी में रखेंगे हम, तो आयतन हम जानते हैं, हम बता ही चुके हैं ए क्यूब, तो ये रखा तो z इंटू एम ऑब्लिक एन ए अपॉन ए क्यूब, जो कि बन जाएगा डी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, यानी क्रिस्टल के घनत्व, यानी टोटल क्रिस्टल का घनत्व जो डी है का मान इसकी एकक कोष्टिका के घनत्व के बराबर होगा। अभी हमने आपको बताया जैसे पानी का अगर आप 1 बूंद लीजिए डेंसिटी सेम रहेगी, और उसका 1 लीटर लेंगे तो भी डेंसिटी सेम रहेगी, अर्थात डी इज इक्वल टू डी, या हम कह सकते हैं कि घनत्व किसका, क्रिस्टल का घनत्व बराबर डी इज इक्वल टू जेड इंटू एम। जेड क्या है आपका, जो कि सरल या काय या केंद्रित फलक केंद्रित एकक कोष्टिका के उस पर निर्भर करता है, जो कि 1, 2 या 4 होता है। एम क्या है आपको बता ही दिया हमने, मॉलिक्यूलर वेट, एन ए क्या है एवोगैड्रो नंबर, और ए क्यूब क्या है आयतन। तो इसके आधार पे आप निकाल सकते हैं। आगे देखिए एक नोट है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आयनिक यौगिक जैसे NaCl CaCl2 की स्थिति में Z एकक कोष्टिका में सूत्र इकाइयों की संख्या, सूत्र इकाइयों की संख्या देखिए समझिएगा, CaCl2 में 3 हो गए, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, कि दर्शाता है, जबकि m सूत्र भार यानी फॉर्मूला मास को दर्शाता है। आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं बच्चों, इस चीज़ को अच्छे से पढ़िएगा, ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड भी है, इस पे आता है और सॉलिड स्टेट में से। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं।